रब्बुल आलमीन ने अपनी पाक कलाम में इरशाद फरमाया है। सूरह बक़रा है और सूरह बक़रा की आयत नंबर 183 और 84। ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ, तुम्हारे किरदार के अंदर निखार आ जाए, तुम्हारा जो ज़ेवर है तक़वा उससे तुम आरास्ता हो जाओ। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, अय्यामम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं, ये गुज़र जाने हैं। ज़िंदगी हमने गुजार दी है और शायद कुछ अहबाब तो वो असर के सूरज हैं और ज़िंदगी इतनी गुजार दी तो ये एक महीना का उसमें क्या है, ये भी गुजर जाएगा। अय्याम मादूदात, कभी गौर करें, असर का सूरज वो गया तो वो गया, अभी डूबा तो अभी डूबा। और बड़ा मशहूर है कि वक्त फिर असर के बाद तो नहीं रुकता है, वक्त तो वैसे भी नहीं रुकता, लेकिन मशहूर ये है अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फिर इस शरीयत का हुस्न, इस शरीयत की खूबी, ये शरीयत किसी का गला नहीं दबाती है। ये शरीयत बूढ़े का भी ख्याल रखती है, बच्चे का भी ख्याल रखती है, कमज़ोर का भी ख्याल रखती है, नातवा का भी ख्याल रखती है, बीमार का भी ख्याल रखती है, मुसाफिर का भी ख्याल रखती है। फिर भी दीन इस्लाम पे कोई शिकवा करे, इतनी सहूलतों के बावजूद भी कोई दीन इस्लाम पे शिकवा करे तो फिर रोने के सिवा और कोई चारा नहीं है। फिर उसकी शायद अक़ल के ऊपर पर्दे हैं। कुरान ने इस शरीयत के हुस्न को बयान किया है, फ़मन कान मिनकुम मरीज़ा। ज़्यादती वहाँ होती है जहाँ पे हुक्म बिल्कुल लागू कर दिया जाए, किसी की कोई तफरीक ना हो। तो फिर बंदा कहता है जी ये तो इस चीज़ का मुताम्मिल ही नहीं हो सकता था, इसके ऊपर भी वही जो है वो बात लागू कर दी गई है। इस शरीयत का हुस्न, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अगर कोई मरीज़ है नहीं रख सकता है, कोई मुसाफिर है नहीं रख सकता है, तो बाद में कज़ा कर ले, बाद में कज़ा कर ले। और फिर आप देखें, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, कोई ऐसा कमज़ोर है, कोई बुज़ुर्ग आदमी है, कोई नातवा आदमी है, कोई ऐसा बीमार है और कोई ऐसा ज़ईफ़ुल उम्री की हालत में है कि सिरे से हिम्मत ही नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि कोई बात नहीं है, फ़िदिया दे दे। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, वो लोग जो इस्तिताअत नहीं रखते हैं वो फ़िदिया दे दें। तो अब मैं दुख के साथ गिला तो कर सकता हूँ उन लोगों से कि जो बैठ कर के दीन के मुतल्लिक़ बात करते हैं, नहीं ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, या तो आप दीन और कलमा छोड़ दें या फिर दीन को आपने मानना है तो पूरा पूरा तस्लीम करें। ये क्या बात हुई है कि जो तुम्हारे मकसद की चीज़ है उसको तुमने मान लिया है और जो तुम्हारे मकसद के ख़िलाफ़ जाती है वो तुम्हें कबूल नहीं है। या इस्लाम पे चलना सीखो, या इस्लाम का नाम ना लो, दोहरी बात नहीं चलेगी। कुरान जो है वो हर चीज़ को वो उसने बैलेंस करके रखा है। आप बड़ी मशहूर आयत सुनते हैं, कुरान ने जितना बैलेंस किया है, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा। आप कुरान के बैलेंस को देखें, तीन चीज़ें बयान की करने वाली, यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा यनहा अनिल फ़हशाए वल मुनकर वल बग़य। तीन इधर। अगर पहले मोमिनीन का जिक्र तो इधर काफिरों का जिक्र, इधर जन्नत का जिक्र तो इधर जहन्नुम का जिक्र। कुरान ने तो ऐसा बैलेंस किया है। फिर भी आपको कुरान पे एतराज़, फिर भी आपको साहिब कुरान पे एतराज़। आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ लोग जो है वो तरह तरह की बोलियाँ बोल रहे हैं। और बिलखुसूस ये मीडिया के ऊपर जो एक वबाल है, ये एक शैतानत है। शरीयत की आप खूबी को समझने की कोशिश करें। शरीयत ने तो किसी का गला नहीं दबाया है। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, कोई सिरे से हिम्मत नहीं रखता है तो वो फिदिया दे दे।
बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फ़मन ततब्बअ खैरन फहुव खैरुल लहू, कोई ज़ायद नफली नेकी करेगा तो उसके हक़ में बेहतर जाएगी, उसका अजर और सिला ज़ाया नहीं जाएगा। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, तुम्हारा रोज़े रखना तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम्हें ये बात मालूम हो। और ये बात हमें हमारे इल्म में दी है किसने? ताजदार कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे और आपके आका मौला ने इरशाद फरमाया है वो बंदा जो रोज़ा रखता है, एक फ़र्ज़ रोज़ा रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 70 साल की मुसाफ़त जहन्नम से दूर कर देता है। अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, जो सेहतमंद है, जो तनोमंद है, जो रोज़ा रख सकता है, उसका कोई बहाना नहीं चलेगा, उसकी कोई हीलो हजत वो नहीं चलेगी और उसकी कोई माजरत कबूल नहीं की जाएगी। माजरत उसकी है जो बीमार है, माजरत उसकी है जो मुसाफिर है, माजरत उसकी है जो बूढ़ा है, कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, नातवा है, नहीं रख सकता है, उसकी माजरत तो शरीयत कबूल करेगी। जो एक सेहतमंद आदमी है, तनोमंद आदमी है, वो कोई हीला बहाना बना के, मजदूरी का बहाना बना करके, कोई और बहाना बना करके रोजे को छोड़ेगा तो ये ज़हन में रखे कि उसने बहुत बड़ा कबीरा गुनाह किया है। अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, तुम्हारा रोज़ा रखना ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम्हें इल्म हो तो। बरादरान इस्लाम, ये वो अजीम उम्मत है जिस उम्मत को इतने प्यार से खिताब किया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद इल्म का सुतून और इल्म की जो उनकी एक मर्तबा और मकाम है, वो एक अजीम एक सहाबी रसूल, और इल्म के हवाले से भी आप एक अजीम आलिम हैं। आप फरमाते हैं कि कुरान जब भी खिताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू से करता है, मुसलमानों गौर से सुना करो, इसलिए कि या तो तुम्हें किसी इनाम से नवाजा जा रहा है या तुम्हें किसी इंतहाई भयानक चीज़ से रोका जा रहा है, इंतहाई कभी और चुनी चीज़ से या तुम्हें रोका जा रहा होगा वहाँ पर, या कोई अजीम नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देनी होगी तो फिर तुम्हें या अय्युहल्लज़ीना आमनू के प्यारे खिताब से नवाजा जाए। और इसका आप देख लें, अगर बेटा बाप से आगे बढ़े तो वो गुस्ताख शुमार हो, और बंदा रब से आगे बढ़े, रब के रसूल से आगे बढ़े तो वो गुस्ताख शुमार ना हो। इसको भी कुरान ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू से बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूली, ईमान वालों अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ो। कायनात में बुनियादी और ईमान का बुनियादी और मरकज़ी नुक्ता वो ताज़ीम रसूल है, इसको भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू से बयान किया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ईमान वालों हुजूर को राइना न कहो। रोज़े जैसा अहम फरीज़ा जब उसकी ज़िम्मेदारी सुम्मत को सौंपी गई है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों रोज़ा तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है। इमाम जाफ़र अस्सादिक़ रहमहुल्लाह का कौल है, आप कहते हैं कि रोज़े के अंदर मुशक्क़त है, भूख भी है, प्यास भी है, थकान भी है, सब कुछ है, लेकिन ये जो बाबरकत कलिमात है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू के, ये कलिमात सारी थकावट दूर कर देते हैं और प्यास बुझा देते हैं, इसलिए कि मेरा रब हमें इस प्यार से जो खिताब करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों। तो इसका मतलब यह है कि मेरे रब ने अपने बंदे जो थे उनको अलग कर लिया है और उनकी सफ़ी अलग है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से उनको खिताब हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और इस रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात को आप इस अंदाज़ में भी देख सकते हैं। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया है, कुल्लु अमल इब्न आदम युदाअफ़ुल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा इला 700 ज़िअफ़िन इल्ला अस्सौम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। इब्न आदम का हर अमल वो बढ़ता है, वो उसको जो हम नेकी देते हैं ना वो बहुत ज़्यादा देते हैं। कुल्लु अमल इब्न आदम युदाअफ़ुल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा, बिअश्रि अम्सालिहा बुनियादी कानून है, एक नेकी के बदले में 10 का सवाब। मन जा बिल हसना फलहु अश्रु अम्सालिहा, ये बुनियादी। इला 700 ज़िअफ़िन, 700 तक बढ़ता चला जाता है, 700 तक बढ़ता चला जाता है।
आपने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह में वो मिसाल नहीं, कुरान बयान कर रहा तीसरे पारे में, मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। उस बंदे की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करता है उस दाने की है जो एक दाना किसी ने काश्त किया है और वहाँ से एक पौधा निकला है और उस पौधे से जो है वो फिर 7 कोंपलें निकली हैं, हर कोंपल के ऊपर एक सिट्टा लगा है और हर सिट्टे में 100 दाना है, तो कितना बना 700। ये और इसकी भी कोई हद नहीं है, वो मेहरबानी करने पे आता है तो फिर बेहद हिसाब देता है। कुल्लु अमल इब्न आदम युदाफुल हसना बिअश्रि अमसालिहा इला 700 दिअफिन इल्ला सौम। रोज़े का खाता ही अलग है, बाकी सारी नेकियों का जो पैमाना है और सिलसिला है वो अलग है, और रोज़े का खाता ही अलग है। इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। ये रोज़ा लिल्लाह फिल्लाह खालिसतन मेरे लिए और इसकी जज़ा भी सिर्फ मैं ही दूंगा। आप देखें किसी इबादत में, किसी नाज में कोई मिलावट हो सकती है, रियाकारी आ सकती है, कोई और कोई पहलू आ सकता है, तिलावत है, नमाज बाजुमात है, कोई इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि एक आप होते हैं और एक आपका रब होता है। दिन में आपको 100 मरतबा मौका मिलता है पीने का, 100 मरतबा मौका मिलता है खाने का, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं खाते हैं कि मेरे रब ने मुझे मना किया है, आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं पीते हैं कि मेरे रब ने मुझे मना किया है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है इल्ला सौम फ़इन्नहु ली, ये खालिसतन मेरे लिए, व अना अजज़ी बिही, और इसकी जज़ा भी मैं ही दूंगा, इसकी जज़ा भी मैं ही दूंगा। बरादरान इस्लाम, ये है रोज़ा, और इसकी जज़ा जो है वो क्या है? इसकी जज़ा आप देख लें जन्नत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार है, और ये वो बदला है अना अजज़ी बिही, मैं बदला दूंगा। जब बरोज़े क़यामत आप देखें ना, कायनात में सबसे मुकर्रम हस्ती कायनात में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और अगर किसी बंदे को उस अजीम हस्ती की ज़ियारत नसीब हो जाती है तो मेरे ख़्याल में वो कायनात का खुशबख्त आदमी होगा। तो उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस अजीम हस्ती को बनाने वाला, वो जो वहदहु ला शरीक है, और वो जो खालिक और मालिक है, और वो जो कादिर और क़य्यूम है, उसके दीदार का क्या आलम होगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो जब अपना दीदार कराएगा क़यामत के दिन, तो बंदे मोमिन जो है वो सारी नेमतों को भूल जाएंगे और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार के अंदर इतने मगन हो जाएंगे कि उनको और की कोई नेमत उनके ऊपर कट गई है। ये है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मेहरबानी फरमाई है। आपको ये बंदा रब की तरफ बढ़ कर के तो देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आ कर के तो देखे, वो तो इतनी अजीम ज़ात है। आप वहाँ पे कायदे और कानून बदल जाते हैं, जब आप अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं ना, कायदे और कानून बदल जाते हैं। दुनिया का कायदा और कानून है, आप जिस चीज़ से खौफ खाते हैं आप उससे दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ पे कायदा कानून ही और है। आप जितना रब से खौफ खाएंगे इतने आप रब के करीब चले जाएंगे, जितना अल्लाह से खौफ खाएंगे इतने आप रब के करीब होते चले जाएंगे। आप देख लें, आजमा करके देख लें, आप एक दफ़ा अल्लाह से खौफ खा करके रोएं, आपको इतना मज़ा आएगा, आप कहेंगे कल फिर मैं उठूँ, फिर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाऊँ। ये है, ये इस रोज़े का अजर है। इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। और फिर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्सियामु वल कुरानु युशफ़्फ़िआन लिल अब्दि फ़युशफ़्फ़ान, कि ये रोज़ा जो है और ये जो कुरान है ये आपकी शफ़ाअत करेंगे, और रोज़ा आएगा और वो रब की बारगाह में ये अर्ज़ करेगा या रब्बे इन्नी मनातुहु त्ताआमा वश्शहवाति फ़िन्नहारि फ़शफ़्फ़िअनी फ़ीहि। और फिर कुरान आएगा या रब्बे इन्नी मनातुहु नौमा फ़िल्लैल फ़शफ़्फ़िअनी फ़ीहि। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़युशफ़्फ़ान। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, रोज़ा आएगा और कहेगा या अल्लाह इस तेरे बंदे को मैंने खाने पीने से रोके रखा है और ये तेरा हुक्म समझ करके रुकना है, मेरे मालिक मेरी शफाअत को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रोज़े की शफाअत को कबूल करेगा। फ़युशफ़्फ़ान। फिर कुरान आएगा, कुरान कहेगा इलाहुल आलमीन मैंने इसको नींद से रोके रखा है, ये तेरा कुरान सुनता रहा, तेरा कुरान पढ़ता रहा। या रब्बे इन्नी मनातुहु नौम
इलाहुल आलमीन मैंने नींद से इसको रोके रखा, मेरी शफाअत को इसके हक़ में कबूल फरमा ले। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़युशफ़्फ़ाने, उनकी शफाअत को कबूल किया जाएगा और बंदे का बेड़ा पार लगा दिया जाएगा। तो एक इंसान उसकी ज़िंदगी का बुनियादी नुक्ता अल्लाह की रज़ा और जन्नत का उसूल, सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़, ये बुनियादी नुक्ता होता है। और ये सिमट करके आपके रोज़े में आ गया अल्लाह की रज़ा। आप क्यों नहीं खाते हैं? कोई देख नहीं रहा होता है, अल्लाह की रज़ा के लिए कि मुझे मेरे रब ने मना किया है। अल्लाह की रज़ा भी, जन्नत का उसूल भी, ये वो अजीम इबादत है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि इस इतने इनाम के बावजूद भी अगर कोई आदमी, बूढ़ों की बात अलग है, मुसाफिरों की बात अलग है और बीमारों की बात अलग है, ये 3 लोग मुस्तस्ना हैं, 3 लोग मुस्तस्ना, इसके अलावा कोई कहीं इस्तिस्ना नहीं है। कोई आदमी ये कहे मेरा काम बड़ा सख्त है, मैं रोज़ा नहीं रख सकता हूँ, मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख सकता हूँ। यार अगर 11 महीने कमाते रहे पूरी नहीं पड़ी है तो शायद हो सकता है कि फिर आप अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके आप जो कमाएंगे फिर उसका हशर क्या होगा, इधर से आएगा इधर निकल जाएगा, इधर से आएगा इधर निकल जाएगा, फिर उसमें बरकत नहीं होगी। इसलिए कोई इस तरह का हीला और बहाना बिल्कुल शरीयत में नहीं चलेगा। जो सेहतमंद आदमी है, जो तनोमंद आदमी है, और वो ये ज़हन में रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो फिर ऐसा ना हो कि आपको हर चीज़ से महरूम कर दे। इसलिए इस बात का एहतमाम रखें। ये कमज़ोरी देखने में आती है, इसलिए मैंने आपकी गोश गुजार किया। और कुरान कह रहा है वान तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, तुम्हारा रोज़े रखना तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम्हें इल्म हो तो। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है मेरा रब हम सब का हामी और नासिर हो और हमें अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।